नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपके साथ में हूं दिव्या। आज चर्चा करेंगे चुनावी साल में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। इसको लेकर के आज हम खास चर्चा करेंगे। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 15 से ज्यादा एजेंडे शामिल है जिन पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट मीटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आइए अब बात करते हैं कि हरियाणा कैबिनेट बैठक में आज कौन से वो अहम मुद्दे हैं, वो फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट बैठक में हिसार स्थिति राजकीय पशुधन फार्म की जमीन पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया जा सकता है। इनमें ढंडूर गांव, साथ ही पिरावली, झारी, चिकनवास और बाबरान बस्ती और डिग्गी ताल की 1873 कनाल से अधिक जमीन पर रिहायशी प्लॉटों का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही इन मुद्दों पर चर्चा संभव है जिनमें हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में नूंह जिले की ग्राम पंचायत हसनपुर की 19 एकड़ से ज्यादा भूमि, भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन नई दिल्ली को 1000 पशुओं की गौशाला और गौशाला के लिए चारा उगाने के लिए 20 सालों पर पट्टे पर दिए जाने का फैसला भी हो सकता है। साथ ही इसके अलावा बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक से 500 करोड़ रुपए के टर्म लोन लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गारंटी देने के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। और इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में गांव 7 रोड खुर्द की 2998.20 और वर्ग मीटर भूमि छात्रावास या धर्मशाला निर्माण के लिए भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति हिसार को देने का भी एक अहम फैसला हो सकता है। वही हरियाणा कैबिनेट बैठक से संबंधित आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी से, अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस से, ओपी शर्मा संवाददाता। आज इनसे हम हरियाणा कैबिनेट की जो अहम बैठक होने जा रही है उसको लेकर के इस खास खबर में चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जो है हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में जो है ये बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री जो है उपस्थित रहेंगे और बैठक में जो है 15 से ज्यादा अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 15 से ज्यादा मुद्दों पर जो है आज चर्चा हो सकती है और साथ ही जनता के हित के लिए ये फैसले आज लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक होनी है, मनोहर सरकार की कैबिनेट की बैठक। और हमारे साथ इस खास खबर में चर्चा के लिए नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है खास खबर के इस खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से जो अहम बैठक होने जा रही है, एक बड़ी सौगात के तौर पर जो है इस बैठक को देखा जा रहा है। बिल्कुल दिव्या जी, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो बहुत जरूरी हैं। उनके लिए ये देखना जरूरी नहीं कि ये चुनाव आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि हरियाणा सरकार पिछले लगभग 9.5 सालों से जो हरियाणा में हम काम कर रहे हैं, जिस पद्धति पर, जिस विचार के साथ काम कर रहे हैं, हमने हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो है वो जनता की सहूलियत के लिए काम किए हैं और बिना किसी इस बात को देखे हुए कि ये चुनाव से पहले हमें जनता को खुश करना है या नहीं, क्योंकि विपक्ष कई बार ऐसे इल्जाम लगाता है। लेकिन ये हमारी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और इस जो बैठक आज 3 बजे जो होगी, इस कैबिनेट बैठक में बहुत से ऐसे अहम फैसले लिए जाएंगे, जैसे हिसार में जो है राजकीय पशुधन फार्म की जो जमीन पर बैठे हुए लोग हैं उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए, इसके लिए फैसला लिया जाएगा। और ढंडूर गांव में जो पिरावली, झारी, चिकनवास और बाबरान की जो 1873 केनाल से ज्यादा जमीन है, उन पर जो रिहायशी प्लॉटों का जो अधिकार है वो भी उनको, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। नूंह से जुड़ा मामला भी है इसमें। ग्राम पंचायत की 19 एकड़ जो जमीन है हसनपुर की, उसमें दिल्ली को जो है वो 1000 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 साल के पट्टे पर
जो है जमीन दी जाने का फैसला लेना है। और बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के 500 करोड़ रुपए के टर्म लोन के बारे में भी राज्य सरकार की ओर से जो गारंटी देने का मुद्दा है उस पर भी विशेष चर्चा होगी जी। और इसके अलावा सातकोट खुर्द के अंदर 2998.20 वर्ग मीटर का जो भूमि है उस पर छात्रावास या धर्मशाला का निर्माण हो और भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति हिसार को उसको देने का फैसला लेना है। इस तरह के बहुत अहम मुद्दे हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके विकास और उनकी प्रगति के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। उनको लेकर विशेष बैठक जो है आज बुलाई गई है और हरियाणा सरकार का माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का यही एक एजेंडा रहा है, यही एक उनका विचार रहा है कि जितने लाभ जनता को समय से मिल सके उस पर वो दिन रात प्रयासरत रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और उसी का ही फल है कि आज जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, माननीय मनोहर लाल जी के प्रति, नायब सैनी जी के प्रति, भाजपा संगठन के प्रति भी अपना विश्वास जो है वो बढ़ा है और आज हम हरियाणा में नंबर 1 स्थिति पर खड़े हैं। जी बिल्कुल नेहा जी, बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंश वत्स जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे कि नेहा धवन जी भी जानकारी दे रही थी कि हरियाणा में आज जो कैबिनेट बैठक होने वाली, कई अहम फैसले उसमें लिए जा सकते हैं। चुनाव से पहले ये अहम बैठक, इसे विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, इस बैठक का कोई मैं ऐसा मानता हूं कि कोई इसका सार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार इस प्रकार की बैठकें करती रही है बीते 10 सालों से, लेकिन उसको जमीनी हकीकत पर कभी उसको उतारती नहीं है। अगर वो बात हो, सरकार को जो सबसे ज्यादा एक चिंता का विषय, सरकार उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करती है। आज इन्होंने बात करी कि भैया आज जनता का विश्वास जो है वो खट्टर जी के प्रति, भाजपा के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में अगर मैं ऐसा मानूं तो ये एक झूठी वो हवा दिखाने की कोशिश करें कि विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आज सच्चाई ये कि हरियाणा में आज इतना ज्यादा गुंडा राज बढ़ चुका है। आज बात हो रही कि हिसार में आप ये योजना ला रहे हो, आप हिसार में ये स्कीम कर रहे हो, लेकिन हिसार के ही जो जिला सरपंच एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उनकी हत्या कर दी जाती है, जींद में वहां पे हत्या कर दी जाती है। आप देखेंगे नपेश सिंह जी का, जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी हत्या कर दी जाती है। रोहतक के लखन माजरा में एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। जो आज एक गुंडा राज बढ़ता जा रहा है भाजपा के राज्य में, इस पर भाजपा की प्रवक्ता नहीं कहेंगे कि किस प्रकार से आज मनोहर लाल खट्टर जी के ही राज्य में सबसे ज्यादा आज गुंडा राज बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, जब हुड्डा जी की सरकार थी तो उन्होंने गुंडा राज खत्म करने की कोशिश करी थी और अब वो फिर से ये कह रहे हैं कि हम भैया गुंडा राज खत्म करेंगे। ये बात कर रहे थे छात्रावास, स्कूल वगैरह तमाम की, भैया विकास की बात हो, उन सब चीज की, लेकिन यहाँ पे वहीं अगर देखेंगे तो भैया ये स्कूलों को भी बंद कर देते हैं। आप कहां से विकास की बात कर सकते हो जब आप स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हो? अगर आप इनका देखोगे, इनकी कार्य प्रणाली जो रही है, कार्य प्रणाली में इनका सिर्फ और सिर्फ झूठी उम्मीदें देते हैं लोगों को और कुछ नहीं है। इन्होंने बात तो मीटिंग करके वापस आएंगे। नेहा धवन जी अंश वत्स आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ हरियाणा सरकार जो है जनहित के मुद्दों की बात कर रही है, छात्रावास खोलने की बात कर रही है, तो ऐसे में ये स्कूल बंद करवाने के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था पर भी अंश वत्स जो है सवाल उठा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? ये एक रटी रटाई लाइन है जो कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया में बैठकर, टीवी चैनल्स की डिबेट में बैठकर बोलते हैं, लेकिन इसके तथ्य को समझाने की बात अगर मैं अभी आती हूँ तो आप भी समझ जाएंगी कि वो मामला क्या है। स्कूल को बंद नहीं किया गया है, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसको बंद किया गया हो। स्कूल मर्ज किए गए हैं और वो मर्ज करने का कारण क्या था, वो रीजन क्या था, वो भी मैं बताती हूँ। एक ही जमीन पर, एक ही गांव के अंदर, एक ही कैंपस के अंदर प्राइमरी स्कूल भी चल रहा था, सेकेंडरी स्कूल भी चल रहा था, मिडिल स्कूल भी चल रहा था और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चल रहा था। उसके आसपास के गांव के मान लीजिए 7 या 8 गांव के बच्चे जो हैं, या 3 गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते थे। संख्या बच्चों की जो होगी वो तो लिमिटेड है। वही बच्चे प्राइमरी में 1st क्लास से लेकर 5th तक पढ़ेंगे, मिडिल में वही बच्चे 1st से 8th तक पढ़ेंगे, वही बच्चे 1st से 12th तक पढ़ेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन बच्चों का एक स्कूल में कम हो, रजिस्ट्रेशन तो बच्चों का तीनों स्कूल के लिए अलग अलग चाहिए ना। अगर आपको 25 बच्चे तो मिनिमम एक क्लास में चाहिए ही चाहिए, तभी तो वहां के टीचर का सैलरी जो है वो जस्टिफाई हो पाएगा
सरकार की तरफ से। लेकिन कांग्रेस और आईएनएलडी के समय में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनको भाई भतीजावाद में अपने परिवार के रिश्तेदारों को नौकरियां देनी थी, इसीलिए ऐसी धांधली और भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। बिल्कुल अंशवत्स जी के अपने सवालों का जवाब दिया आपके पास, आप दोनों के पास जो है दोबारा लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी जी, आज मनोहर सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है हरियाणा सचिवालय में दोपहर 3 बजे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? देखिए, आज 3 बजे हरियाणा सरकार की कैबिनेट होगी। करीबन 1.5 दर्जन के आसपास जो एजेंडे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसकी अध्यक्षता करेंगे। और अगर इस बैठक की सबसे अहम बात करें तो जो हिसार जिले में जो जीएलएफ का जो एक जमीन के ऊपर जो 4 गांव के लोग लंबे समय से जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं, तो उन सभी को आज उनकी जमीन का जो मालिकानी का हक दे दिया जाएगा। ये गांव ढंडूर, पीरावाली, झीरी चिड़ी और जो बीड़ बबरान है, ये 4 गांव हैं। इन गांवों में लंबे समय से जो है जीएलएफ की जमीन पे रह रहे। हालांकि आजादी के बाद जब ये माइग्रेट होकर यहाँ पर पहुंचे थे तो इनको खेती की जमीन जो है वो अलॉट कर दी गई थी, लेकिन जो रहने की जमीन है वो आज भी सरकारी थी। तो आज एक लंबे समय के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से जो है इन सभी को उनकी जमीन जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। इनसे एक शुल्क लिया जाएगा। 4 अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई। अगर आपके पास 300 गज से नीचे का प्लॉट है तो उसका अलग से, और 1 कनाल से अलग का है तो उसके ऊपर उससे ज्यादा है। तो इस तरीके की अलग अलग 4 कैटेगरी, उन सभी में जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी को जो है आज मालिकाना हक जो है वो दे दिया जाएगा। इसी तरह नूंह जिले के हसनपुर गांव में 19 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है गौशालाओं वगैरह के लिए देने का एक प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन था। उसके ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं मोहर लगा दी जाएगी। साथ ही इसी गांव में कुछ जमीन गौशालाओं को जो चारा पैदा उगाने के लिए भी जो है वो लीज के ऊपर देने के ऊपर जो है वो बात चलेगी। और ये पट्टा करीबन 20 साल के आसपास का होगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार जो पंजाब नेशनल बैंक से भी 500 करोड़ रुपए टर्म लोन लेने की लिए जो है वो गारंटी देने पर ही सहमति हो सकती है। साथ ही हिसार जिले के सातरों खुर्द में करीबन 3000 एकड़ जमीन के ऊपर एक वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति का जो हॉस्टल या छात्रावास बनाने के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं मोहर लगाई जा सकती है। तो ये जो है आज के अहम एजेंडे हैं। और बाकी देखने वाली बात है कि कुछ छोटे एजेंडे हैं, तो जाहिर सी बात है लोकसभा के चुनाव भी होने, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और इसी तरह के अहम एजेंडे भी जो है वो बैठक में रखे जा सकते हैं। अहम फैसले जो है आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। अंशवत्स जी आपके पास आएंगे। ओपी शर्मा जी बता रहे थे कि पीएनबी बैंक के जो 500 करोड़ का टर्म लोन है उस पर राज्य जो है गारंटी देने के फैसले पर चर्चा कर सकता है। अंशवत्स जी इस पर क्या कहेंगे? जो उन्होंने बात करी है, सबसे पहले मैं उसका कुछ जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने बात करी स्कूल मर्ज को लेकर। ठीक है कि भैया स्कूल ऐसे बंद नहीं किया, भैया मर्ज कर दिया। मैं आपको बताता हूँ हमारे शासनकाल में हमने क्या क्या किया। हमारे शासनकाल में हम राइट टू एजुकेशन जैसी योजना लेकर आते ताकि हर एक बच्चे को 6 साल से 14 साल की आयु के एक बच्चे को उसको शिक्षा का अधिकार मिले और वो जो सरकारी संस्थान है या फिर निजी संस्थान वहां पे वो पढ़ सके। ठीक है, ताकि इससे से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे और सामाजिक और राजनीतिक अपनी भूमिका को वो समझेंगे। हमने मिड डे मील जैसी योजना चलाई पूरे देश भर में, जिससे बच्चे जो है वो आए, स्कूल में इनरोल हो और उनको एक अच्छा खाना भी उनको मिल सके। वहीं आज हरियाणा की सरकार जो है सत्ता में आती है वो कुछ अहम फैसले लेती है और विपक्ष जो है वो आरोप ही लगाता है। ये तो सरकार का काम है और विपक्ष का काम है, लेकिन अभी मुद्दे पर आइए। 500 करोड़ का पीएनबी का जो टर्म लोन है इस पर क्या कहेंगे? राज्य जो है इस पर गारंटी देने की चर्चा कर रहेगी, इस पर क्या कुछ कहना है? हाँ देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ। देखो, आपने जो कहा ना कि विपक्ष जो होता है वो करता है, सरकार पे सवाल उठाता है। मैं आपके मुद्दे पे भी बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझे, सरकार को जवाबदेही बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विपक्ष की होती है। जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विपक्ष की होती है। आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल। आपने जो बात करी कि जो हिसार में ही ऐसे प्लॉट, हमारे हुड्डा जी के कार्यकाल में क्या हमने 100 गज के प्लॉट बांटे थे हमने, ताकि हर एक जो बीपीएल परिवार के जो लोग हैं उनको जो रोटी कपड़ा मकान की जो हम बात करते हैं, जो एक बेसिक नीड होती है, वो उस व्यक्ति को मिले, उसको सारी सुविधाएं मिले। 500 हमने सबसे कम का जो अभी आज का सिलेंडर का प्राइस देखोगे 1000 रुपए का था, उसको हमने 410 का हमारे टाइम पे होता था। तो वो एक व्यक्ति की कितनी ज्यादा बचत होती थी उसके बजट में। ठीक है,
इस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान जो उसकी बेसिक नीड होती है वो हम देने का काम करते थे। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो सरकार है, सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सरकार जो भाजपा की सरकार है वो मुद्दों पर बात नहीं करती है। वो बात ये नहीं करती कि भैया आज इस हरियाणा प्रदेश की जरूरत क्या है। वो सोचते हैं कि भैया जब चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम पर हम एंड मोमेंट पे ऐसी कुछ मीटिंगें करेंगे, कुछ छोटी मोटी घोषणाएं करेंगे, कुछ ताकि जनता जो है वो उनसे प्रभावित हो जाएगी और सोचते कि भैया वो उससे उनको वोट दे देगी। ये सारी चीजें मीटिंगें जो है, जो आपने ये बताया कि भैया हिसार में से मालिकाना हक देने के लिए, उन सब प्लॉट के लिए, ये तमाम ऐसे जो भी आपने आज ये चर्चा करी, ये आज हम चर्चा तब क्यों कर रहे हैं भैया जब वो चुनाव आने वाला है। अभी कुछ दिनों में लोकसभा की अनाउंसमेंट होने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुवत जी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घोषणाएं हैं, ये जो चर्चाएं हैं, बैठकें हैं, ये चुनावी दौर में ही क्यों की जा रही है? क्या जनता को बरगलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है? बहुत जी को शायद संज्ञान नहीं होगा इस बात का कि जब से हमने सरकार बनाई है तब से हम जो भी कैबिनेट की बैठक करते हैं उसमें जनता के लिए सौगात लेकर आते हैं। जब भी हम बजट लेकर आते हैं तब भी हम अपने पिछले बजट से ज्यादा बजट जो है वो पेश करते हैं और पिछले बजट का भी पूरा ब्यौरा देते हैं। इस तरह की खबरें जो है वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके कानों तक शायद नहीं जाती होंगी, लेकिन आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दिग्गज जी, आपने तो बहुत सारी न्यूज भी कवर की होंगी। ऐसी हर बार कैबिनेट बैठकें हुई जिसमें जनता को सौगातें मिली मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। जी जहां तक बात है चुनाव का, चुनाव में देखिए हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस या दूसरे जो विपक्ष है, आईएनएलडी हो गए या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो अपने लिए तो उस चीज को जायज ठहराते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से वो एक्शन होता है या उनके प्रवक्ता कोई बात कहते हैं तो वो उनको जायज नहीं लगती। अगर राजनीति में या सामाजिक स्तर पर जो चीजें विपक्ष के लिए जायज हो सकती हैं, जब वो सरकार में तब उनके लिए जायज हो सकती थी या आज उनके लिए जायज है, वो बात सरकार के लिए जायज क्यों नहीं होती? ऐसा दोगलापन और दोगली बातें ना किया करें। दूसरी बात, हमने जनता के लिए हमेशा काम किए हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी, मान लीजिए कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी लाई थी, मैं तो विश्वास करती हूँ, मानती हूँ राजीव गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो क्यों आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या आम नेता या फिर प्रवक्ता इस बात की खिलाफत क्यों करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्यों लाए? जब हम ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से आज लगभग 10 वर्षों में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसका असर दिख चुका है कि जब लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचता है बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी जो है राग द्वेष के, भ्रष्टाचार के, उनको कंप्लीट पूरा रुपया मिलता है। जितना रुपया केंद्र भेजे, जितने रुपए सरकार, हरियाणा सरकार, राज्य सरकार भेजे, उतना पैसा मिलता है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होती है? जब हम जीएसटी की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं। नेहा जी बने रहिए। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप धरातल पर रहते हैं, आप जो है हरियाणा के हर जिलों को जो है आप वहां से कवरेज करते हैं, ऐसे में वहां पर धरातल पर जनता की क्या कुछ राय है, जनता की क्या डिमांड है सरकार से, वो क्या कुछ इस बैठक से वो देख रही है कि उन्हें सौगातें मिल सकती है? साथ ही आप क्या बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल करना चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर के? देखिए दिव्या, अगर हम इस पूरे कैबिनेट बैठक की बात करें तो आमतौर पर कैबिनेट एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें प्रशासनिक कार्य समय समय पर जो अड़चने होती हैं या सरकार के ध्यान में कुछ नया आता है तो उसको लेकर जो सरकार अपने फैसले करती रहती है। अगर हम आज की कैबिनेट की बैठक की बात करें तो हिसार जिले के जो 4 गांव हैं जो आजादी के वक्त आके लोग वहाँ पे माइग्रेट होकर बसे थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर अपना घर बना के रह रहे थे, लेकिन आज भी उनके पास उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं था। करीबन 70 साल से ज्यादा का वक्त जो है आजादी को हो चुका है, लेकिन उनको उनका मालिकाना हक जो है वो नहीं मिला था। तो ऐसे में वर्तमान सरकार ने उनकी 4 गांव की समस्याओं को समझा है और उनको जमीन का मालिकाना हक एक मामूली से शुल्क पर लेकर उनको जो है वो दे दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक फैसले जो है वो कैबिनेट बैठक में ले जाते हैं जो कहीं ना कहीं पहले नहीं हो पाए थे या अब ध्यान में आए, या कुछ तकनीकी दिक्कतें भी होती थी क्योंकि जो वो जमीन उनको दी गई वो जीएलएफ की जमीन थी, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल बातें सरकार के बीच में रही होंगी। तो और आखिर उन टेक्निकल बातों का समाधान होने के बाद अब जो है वो उनका समाधान होगा। जहाँ तक कांग्रेस प्रवक्ता की बात है तो देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक जो है बोनाफाइड एक डेजिग्नेटेड जो विपक्ष है, तो उसका कहीं ना कहीं हक बनता है कि वो सरकार के ऊपर अपने
सवाल उठाए और बिल्कुल। विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो उसका जो जवाब देगा और जवाब दे भी रहे, लेकिन धरातल के ऊपर कितना कौन सी पार्टी ने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया ये तो लोकसभा के चुनाव बताएंगे। अगर हम 2019 की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जो बीजेपी का कब्जा रहा, 2014 में 7 सीटों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा था। तो अब इस बार अगर 10 की 10 सीटों को एक बार फिर बीजेपी दोहराती है तो मान सकते हैं कि बीजेपी की जो है पकड़ जनता के बीच में अच्छी, लेकिन इसमें कुछ भी बदलाव होता है, किसी तरह का उलटफेर होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को अगले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जो रणनीति है उसमें जो बदलाव करना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ जो है वो अलग तरीके से नीतियां जो है जरूर बनती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल ओपी जी, बिल्कुल जो आपने जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अंशवस्त जी आपसे जानना चाहेंगे कि नेहा जी भी यही कह रही थी कि जो कैबिनेट की बैठक है वो जनता के कल्याण के लिए होने जा रही है, विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, ये बताइए। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हम सब लोग बात कर रहे हैं और भाजपा ने इस चीज पर लेकर बड़ा एक उन्होंने प्रचार प्रसार किया हुआ है कि भैया अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। लेकिन मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये 400 पार का अगर ये नारा दे रहे हैं कि भैया सही में इनकी 400 पार की अगर सीट आ रही है तो क्यों आसनसोल से पवन सिंह जो है भाजपा के प्रत्याशी वो अपनी टिकट वापस करने की बात कर देते हैं। अगर इनका सही में 400 पार आ रहा है तो क्यों ये मंत्रियों की टिकट काट रहे हैं, हर्षवर्धन जी हो, क्यों प्रज्ञा ठाकुर जी, उन सब गौतम गंभीर जो है वो संन्यास लेने की बात कर देते हैं। अगर सही में इनका 400 पार आ रहा है तो क्यों आज दर्जन भर भाजपा नेता भाजपा की जो टिकट है वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेहा जी ने बात करी ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी के अगर जो बात कर रहे हैं तो आरटीआई जैसा कानून जो है वो यूपीए की सरकार लेकर आती है, जिसमें जनता को हम ये अधिकार देते कि भैया आपको आपका हक है हर चीज को जानने का और आप सरकार से सीधा सवाल पूछे, ये आप लोगों का अधिकार है। ये अधिकार देने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार ने किया था। वहीं भाजपा का ट्रांसपेरेंसी क्या है मैं आपको बताता हूं। भाजपा का ट्रांसपेरेंसी ये है कि जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड्स को प्रमोट करते हैं, उसके बाद उसमें तमाम ऐसा चंदा आता है, देश विदेश से चंदा आता है। उसके बाद जब आरटीआई दाखिल की जाती है प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाता है कि भैया पीएम केयर फंड्स में जो पैसा है तो उसका आपने कहां पे लगाया, तो कहा जाता है कि भैया वो तो एक निजी संस्था है, पीएम केयर फंड्स को निजी संस्था बना दी जाती है और उसके बाद उसका पैसा जो है वो कहां गया, कहां इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब सरकार देती नहीं है। ये भाजपा की ट्रांसपेरेंसी है। अंशवस्त जी के एक सेकंड बस मेरे को एक बात कहनी है लास्ट में। और जो भाजपा की एक और ट्रांसपेरेंसी है, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जो आया था कि एसबीआई को 6 जून तक, 6 मार्च तक अपना जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो था कितना किस कंपनी ने चंदा दिया था वो उनको सार्वजनिक करना था, लेकिन क्यों उसने 30 जून तक और उसको बढ़ाने की बात की है? क्यों चुनाव के बाद वो ये जग जाहिर करना चाहती है कि भैया कहां से किस कंपनी से पैसा आया था? क्यों ये ट्रांसपेरेंसी जो भाजपा की प्रवक्ता बात करिए, क्यों भाजपा के ही राज्य में वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है? जी बिल्कुल अंशवस्त जी आपके सवालों का जवाब लेंगे। नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे, नेहा धवन जी, अंशवस्त जी के सवालों का जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल है कि जो अभी मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है हरियाणा में देखने को मिल रहा है, उससे किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। क्या आज कैबिनेट की जो इतनी अहम बैठक होने वाली है उसमें किसानों के हित के लिए भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? जो उनके फसलों का नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए दिव्या जी, उसके विषय में तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात अनाउंस कर दी थी कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खुल चुका है। उसमें जो भी अभी ओलावृष्टि हुई है और उसकी वजह से जिन जिन की भी फसलें खराब हुई हैं वो अपना ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर डाल दें, और ये खुल चुका है। इसके बारे में तो ऑलरेडी संज्ञान ले लिया गया है और कार्य भी शुरू हो चुका है। और कुछ किसानों ने, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकती आपको, लेकिन उस पर पोर्टल पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो डलनी शुरू भी हो गई है, एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। और जहां तक बात है वत्स जी की, मैं इतना बताना चाहूंगी कि वो अपनी तरफ भी थोड़ा सा आईना घुमाएं और एक उंगली अगर वो हमारी तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां उनकी तरफ रहती हैं। पिछले कुछ समय में पूरे देश भर में 12 मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़कर चले गए। इसका जवाब उनके पास है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोंडवाडिया जी ने पार्टी को कल जो है उसकी सदस्यता से रिजाइन कर दिया। इसका जवाब वत्स जी के पास है क्या? अशोक तंवर जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी कांग्रेस को त्याग दिया था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता भी नहीं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए। आपकी नीतियों को उन्होंने बदतर नीतियां बताया
और माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों के साथ उन्होंने अपना विश्वास जताते हुए हरियाणा में भी ऐसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को पिछली चुनाव के समय में भी ज्वाइन किया और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और रच बस गए हैं। इस बात का जवाब उनके पास शायद नहीं होगा। जो नीतियां आज प्रदेश में कांग्रेस के जो गुटबाजी की नीति है, या केवल और केवल हुड्डा जी के खेमे का वर्चस्व कायम करने की बात है और दूसरे कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन करने की बात है, पार्टी के अंदर रहते हुए वो जनता के साथ क्या जस्टिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल जनता के साथ क्या समरसता की बात कर जी पाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, उसके चलते इस प्रोग्राम को हमें यहीं विराम देना होगा। नेहा धवन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी अंश वत्स कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, अंश वत्स जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे, ओपी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हरियाणा सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है हरियाणा सचिवालय में। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें पशुधन जमीन को लेकर के मालिकाना हक देने के साथ ही 15 से ज्यादा जो है अहम फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इस पर आज हमने खास चर्चा की थी और दोपहर 3 बजे ये बैठक देखना बेहद खास हो जाता है। इस खास खबर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।